गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल लिटरेचर अड्डा एंड ग्रामर अड्डा पे। मैं हूं प्रमोद सर और आज हम लोग सीखने वाले हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस प्लेज अ वाइटल रोल इन स्पोकन इंग्लिश एज वेल एज रिटन इंग्लिश। जब हमें बताना होता है कि मैं कल जाऊंगा, मैं तुम्हें कल फोन करूंगा, तो इसको हम ट्रांसलेट कैसे करते हैं। तो टुडे आर गोइंग टू स्टडी सिंपल फ्यूचर टेंस। सो लेट्स सी। तो सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग उन कामों के लिए होता है जो भविष्य में होंगे। ओके, तो मतलब कोई भी ऐसा काम जो फ्यूचर में होने वाला है उसे हम सिंपल फ्यूचर टेंस में यूज करते हैं। तो फर्स्ट थिंग दैट वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर। सो व्हाट इज द स्ट्रक्चर वी हैव? तो यू कैन सिंपली सी द स्ट्रक्चर विल बी already written here like subject plus will shall plus v1 plus object. Okay, तो हेयर वेयर विल यूज विल एंड शैल। ठीक है, जो हमारे मॉडर्न ग्रामर है, इन मॉडर्न ग्रामर एवरीवेयर वी कैन यूज शैल। ठीक है, शैल का प्रयोग हम सभी जगह करते हैं। पहले क्या होता था कि फर्स्ट पर्सन, विद फर्स्ट पर्सन वी वर यूजिंग शैल, लाइक आई और वी के साथ ही हम शैल का प्रयोग करते थे। लेकिन आजकल क्या हुआ, हम सभी जगह हम विल का प्रयोग कर सकते हैं इन मॉडर्न ग्रामर। ओके, सो दिस थिंग दैट वी मस्ट नो कि कोई भी काम जो ऑफिशियल पर्पस के लिए ऑफिशियली हम शैल का यूज करते हैं। ओके, पहले क्या जो हमारा नियम क्या है, फर्स्ट पर्सन के साथ आई के साथ शैल का यूज करते हैं। तो जैसे कि आई विल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा। ठीक है, तो इसमें पहचानने का नियम क्या होता है कि वाक्य के अंत में गा, गे, गी इत्यादि हमारा लगा रहेगा, तो समझना पड़ेगा कि हिंदी में ही हमारा सेंटेंस क्या है, सिंपल फ्यूचर टेंस का है। जैसे कि वो आपकी मदद करेगी, तो शी विल हेल्प यू। और निगेटिव में क्या स्ट्रक्चर होता है कि हम विल के बाद वी विल यूज नॉट। ठीक है, जैसे कि मैं वहां नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो देयर। ही विल नॉट कम टुडे, वो आज नहीं आएगा। तो इस तरह से हम लोग इसका यूज करते हैं। उसके बाद इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि विल हमारा पहले आया था, ऑल वी नो। विल पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है या बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब लगता है। एग्जाम्पल ऑल्सो गिवन है, विल यू हेल्प मी, कि आप मेरी मदद करोगे। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा ये स्ट्रक्चर होता है। और भी ऐसे एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं यहाँ पे कि जैसे कि आई शैल बी 20 नेक्स्ट संडे। ठीक है, कि नेक्स्ट संडे को मैं 20 साल का हो जाऊंगा। तो हियर वी हैव यूज शैल, क्योंकि फर्स्ट पर्सन के साथ हम शैल का यूज करते हैं। लेकिन मॉडर्न में मैंने बताया, अगर यहाँ आई के साथ विल का भी यूज कर देंगे तो ये हमारा सही होगा अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामर। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। उसके बाद नाउ विल स्टडी यूजेस, व्हाट आर द वेरियस यूजेस वी हैव। पहला यूजेज होता है फ्यूचर प्लान के लिए, कि भविष्य में कोई योजना बनाने के लिए हम फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। जैसे आई विल स्टार्ट माई वर्क टुमारो, कि मैं कल अपना काम पूरा करूंगा। ठीक है, जैसे आई विल गो टू पटना टुमारो, मैं कल पटना जाऊंगा। तो इसके लिए भी हम, ये हमारा फ्यूचर प्लान के लिए हम यूज करते हैं। दूसरा क्या, प्रॉमिस। प्रॉमिस के लिए भी हम यूज करते हैं, जैसे आई विल हेल्प यू। ठीक है, उसके बाद कोई इंस्टेंट डिसीजन होता है, मान ली कोई इंस्टेंट में किया, कोई उसी समय कोई निर्णय लिया गया, उसके लिए भी हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। ओके, आई विल कॉल हिम नाउ। ठीक है, कि ये क्या है कि कोई इंस्टेंट मतलब तुरंत उसी समय कोई डिसीजन लिया गया है। उसके बाद प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शंस के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, आपका विल का यूज करते हैं। ठीक है, तो जब मॉडल वर्ब हम पढ़ेंगे प्रिडिक्शंस के लिए, हम प्रिडिक्शंस में क्या होता है कि अनुमान लगाना। ओके, कि मॉडल वर्ब में हम अनुमान लगाने के लिए इन प्रिडिक्शन, लाइक हम यूज करते हैं प्रिडिक्शन में मे का भी यूज करते हैं, माइट का भी यूज होता है, विल का भी यूज होता है, और कैन का भी यूज होता है। ठीक है, सो दिस थिंग दैट विल स्टडी इन मॉडल वर्ब, कि जो कैन की जो प्रिडिक्शंस होती है, पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये मॉडल वर्ब में हम लोग पढ़ेंगे, तो यहाँ पे इतना डिटेल नहीं पढ़ना है। कैन में ज्यादा होता है, उसके बाद विल में होता है, अब इसको माइट में सबसे कम होता है। ठीक है, तो विल स्टडी इन मॉडल्स वर्ब।
तो प्रिडिक्शन में हमें लिखते हैं इट विल रेन टुमारो, तो प्रिडिक्शन में भी हम यूज करते हैं। जो और भी डेली लाइफ एग्जांपल से हमारा, जैसे कि वी विल विन द मैच, ठीक है, कि हम लोग मैच जीतेंगे। तो रिसेंटली अभी T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया। तो अगर मान लीजिए प्रिडिक्शन करना हमें कि इंडिया विल विन द T20 वर्ल्ड कप, तो प्रिडिक्शंस के लिए भी हम यूज कर रहे हैं। सो दे विल विजिट अस नेक्स्ट वीक, ये हमारा प्लान है, तो इसके लिए भी हम यूज करते हुए अगले हफ्ते हमसे मिलने आएंगे। तो हाउ विल जस्ट यूज, दे विल विजिट अस नेक्स्ट वीक। उसके बाद है शिक्षक के विषय को समझाएंगे, द टीचर विल एक्सप्लेन दिस टॉपिक। और उसके बाद है मैं आज अपना होमवर्क पूरा करूंगा, ठीक है। तो ये भी भविष्य में हो रहा है, तो आई विल कंप्लीट माय होमवर्क। ये सब्जेक्ट हो गया है, आपका वर्ब हो गया, ये आपका विल हो गया, और उसके बाद हमारा क्या है, वर्ब हो गया, और उसके बाद माय होमवर्क टुडे। तो इस तरह से हम लोग, कॉमन मिस्टेक्स क्या होती है, इसमें स्टूडेंट जो है विल के साथ गोज, यानी गोज क्या है V5, हमें यूज क्या करना है V1। ये कॉमन मिस्टेक्स है, तो हमको यूज करते हैं। उसके बाद ही विल कम्स, यहाँ पे ये नहीं होगा, क्या होगा, ही विल कम होगा। तो ये दिस इज ऑल अबाउट द सिंपल फ्यूचर टेंस। और इसके टाइम एक्सेप्शन वर्ड्स है, मतलब कि मोस्ट ऑफ द टाइम दैट वी हैव टू, दैट विल बी फ्यू वर्ड्स। अगर हमें रहेगा नेक्स्ट वीक रहेगा, नेक्स्ट मंथ रहेगा, नेक्स्ट ईयर रहेगा, तो हमें क्या समझना पड़ेगा कि आपका सिंपल फ्यूचर टेंस, इसमें सुन भी रह सकता है, लेटर भी हो सकता है, आई विल कॉल यू लेटर टुमारो, आई विल कॉल यू टुमारो, आई विल गो टू पटना टुमारो। तो ये सारे जो एक्सप्रेशन है ना, जो टाइम एक्सप्रेशन वर्ड्स रहेंगे, तो समझना पड़ेगा मोस्ट ऑफ द टाइम कि सिंपल फ्यूचर टेंस है, ठीक है। इन फ्यूचर रहेगा इन फ्यू डेज, टुनाइट, द डे आफ्टर टुमारो, शॉर्टली, समडे। तो ये हमारे टाइम एक्सप्रेशन है कि सिंपल फ्यूचर टेंस पे मोस्ट ऑफ टाइम यूज होता है। उसके बाद हमारा है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो टुडे हम लोग आज टेंस को खत्म ही कर देंगे, ठीक है। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है कि एक निश्चित समय पे भविष्य में कोई भी काम वो क्या है, चल रहा होगा। लाइक एग्जाम्पल कि इस समय कल मैं ट्रेन में बैठा रहूंगा। तो क्या है कि एक निश्चित समय में कोई काम जो है आपका चल रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या होता है कि आप सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर विल के साथ इसमें क्या होता है, बी लगता है, और प्लस वर्ब का फोर्थ रूप होता है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस हमेशा वर्ब का फोर्थ रूप यानी V1 प्लस ing यूज करते हैं हम लोग। ये स्ट्रक्चर है इसका अफर्मेटिव में। जैसे कि आई विल स्टार्टिंग एट 8 PM, मैं रात को 8 बजे पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो 8 बजे क्या है, एक निश्चित समय है, तो इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस। और भी एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, ठीक है। नेक्स्ट वीक, एट दिस टाइम, नेक्स्ट वीक, आई विल बी, आई विल बी ट्रैवलिंग, आई विल बी ट्रैवलिंग टू गोवा, ठीक है। कोई ये फिक्स प्लान होगा इसका कि इस समय नेक्स्ट टाइम इस समय अगले सप्ताह क्या करेगा, वो ट्रेन में ट्रेवल करते रहेगा हम, ठीक है। तो ये क्या, भविष्य में कोई निश्चित समय पे कोई घटना हो रही होगी। नेगेटिव में क्या होता है, विल के बाद सिंपली हम क्या कर देते हैं, नोट लगा देते हैं, और बी हमारा लगता है, फिर आईएनजी फॉर्म है। जैसे कि मैं उस समय सो नहीं रहा हूँ, तो क्या है, आई विल नॉट बी स्लीपिंग एट दैट टाइम। इंट्रोगेटिव में क्या हो जाता है कि विल हमारा पहले आ जाता है, विल के बाद सब्जेक्ट लगेगा, फिर बी लगेगा, फिर वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म हमारा लगता है। एग्जाम्पल है, क्या आप कल आ रहे होंगे, तो विल यू बी कमिंग टुमारो, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। और एक स्ट्रक्चर में आपका WH वर्ड्स भी आता है, WH वर्ड, ओके। WH वर्ड होता है क्या है कि जो W से स्टार्ट होता है, ठीक है। लाइक व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, विच एंड हाउ। हाउ को भी हम WH वर्ड लिखते हैं, ठीक है। तो WH वर्ड का स्ट्रक्चर क्या होता है, सिर्फ यहाँ पे जो है हमारा सिर्फ WH पहले हो जाता है, बाकी स्ट्रक्चर सेम होता है, ठीक है। तो अगर बोलते कि तुम पटना, कल पटना क्यों जा रहे होगे, तो क्या हो जाता है, वाई विल यू, वाई विल यू बी गोइंग टू पटना, बी गोइंग टू पटना, ठीक है, गोइंग टू पटना। तो ये क्या है आपका, वाई विल यू
बी गोइंग टू पटना, मतलब ये क्या है, WH वर्ड है। WH वर्ड में आपका WH वर्ड पहले लिखेंगे और बाकी सारा का सारा हम लिख देते हैं। तो दिस थिंग दैट वी हैव टू स्टडी इन फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। और मेन यूजेस क्या है हमारा, कि सबसे पहला यूजेस है कि फ्यूचर में किसी टाइम पर एक्शन कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। जैसे कि दिस टाइम टुमारो आई विल बी ट्रैवलिंग, कि इस समय कल मैं यात्रा कर रहा हूँ, मतलब भविष्य में एक निश्चित समय पे हुआ काम है जो चल रहा होगा, तो आपका क्या होगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसके बाद प्लान फ्यूचर एक्शन, जो ऐसा काम जो फ्यूचर में हमारा प्लान हो, पहले से फिक्स हो, जैसे कि वह कल प्रिंसिपल से मिल रही होगी, सी विल बी मीटिंग द प्रिंसिपल टुमारो, ठीक है। तो एक निश्चित समय पे कोई काम फिक्स है, उसके लिए पोलाइट इंक्वायरी के लिए भी यूज करते हैं कि आप इस कमरे का उपयोग करेंगे, विल यूजिंग दिस रूम, ठीक है। और उसके बाद डेली लाइफ एग्जांपल्स हम देख सकते हैं। सो दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग, वे शाम में क्रिकेट खेल रहे होंगे। हम हम आज रात मैच देख रहे होंगे, तो ये क्या है हमारा, ये सारे चीजें जो है फ्यूचर में होने वाली है। द टीचर विल बी टीचिंग एट 10 AM, शिक्षक 10 बजे पढ़ा रहे होंगे, एक निश्चित समय भविष्य में कोई घटना हो रही है। छात्र अगले हफ्ते परीक्षा दे रहे होंगे, ठीक है। तो ये सारे क्या हमारे एग्जाम्पल्स है। और उसके बाद क्या होता है, कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं इसमें, कि V1 यूज करते हैं, हमारा V1 नहीं, विल बी प्लस V4 लगता है, ठीक है। तो दिस थिंग दैट वी हैव टू स्टडी, ओके। तो मेन यूजेस है हमारा। टाइम एक्सप्रेशन क्या होता है इसमें, कि दिस टाइम टुमारो, लाइक दिस टाइम टुमारो आई विल बी गोइंग टू पटना, दिस टाइम टुमारो आई विल बी मीटिंग टू माय फ्रेंड, ठीक है। तो ये सारे टाइम एक्सप्रेशन है। दिस टाइम नेक्स्ट वीक, अगर ऐसा रहे तो आपको समझना पड़ेगा कि ये टेंस कौन सा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। कि दैट टाइम इन द इवनिंग टुमारो, नेक्स्ट ईयर दिस टाइम, व्हेन यू अराइव ड्यूरिंग फ्यूचर टाइम। तो ये सारी चीजें जब रहेगी तो आपको समझना पड़ेगा कि हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और लास्ट हमारा टेंस का पार्ट क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सो काफी दिनों से सीरीज चल रही थी, आज हम कंप्लीट कर लेंगे, फिर इसका प्रैक्टिस करेंगे हम लोग टेंस का। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है, कि भविष्य में निश्चित समय पर कोई जो काम है ना, वह पूरा हो चुका होगा, ओके। तो पास्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस shows an action that will completed before certain time in the future, okay। like एग्जांपल कि मैं इस समय कल पटना जा चुका हूंगा, ओके। और वाक्य के अंत में क्या रहेगा, चुका है, चुकी है, इत्यादि, चुके होंगे, चुका है, चुकी होंगे इत्यादि लगा रहे तो समझ पड़ेगा आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य, ओके। और स्ट्रक्चर क्या होता है इसमें, सब्जेक्ट रहेगा, विल के साथ हैव लगता है, वर्ब सी प्लस ऑब्जेक्ट रहता है, इसमें शैल नहीं लगता है। तो दिस थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर, इसमें आप सिर्फ विल हैव लगता है, ओके। तो एग्जाम्पल है कि मैं 5 बजे तक अपना काम पूरा कर चुका हूं। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर विल आ गया, फिर हैव आ गया, फिनिश्ड हो गया, माय वर्क बाय 5 PM, ठीक है। कि टाइम फ्रेम है कि भविष्य में कोई घटना एक निश्चित समय पर हो चुकी होगी, वह प्रोजेक्ट पूरा कर चुके होंगे, शी विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। नेगेटिव में क्या होता है कि विल के बाद हम नोट लगा देंगे, फिर हैव प्लस V3 हो जाएगा। जैसे कि मैं कल तक काम पूरा नहीं कर चुका हूँ, आई विल नॉट हैव कंप्लीटेड माय वर्क बाय टुमारो। इंट्रोगेटिव में आप विल पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर हैव प्लस V3, ओके। जैसे कि आप शाम तक काम पूरा कर चुके होंगे, विल यू हैव फिनिश द वर्क बाय इवनिंग। सो ये होता है। उसके बाद आपका मेन यूजेस है कि फ्यूचर डेडलाइंस के लिए होता है, भविष्य की समय सीमा के लिए होती है, ठीक है। जैसे कि बाय नेक्स्ट मंथ आई विल हैव सेव्ड मनी, अगले महीने तक मैं पैसे बचा चुका होऊंगा। तो ये क्या है, नेक्स्ट मंथ एक डेडलाइन है, ठीक है। एक बिफोर अनदर फ्यूचर एक्शन, आपके जैसे कि कोई घटना जो भविष्य में शुरू होने से पहले एक खत्म हो चुकी होगी, जैसे कि सी विल हैव लेफ्ट बिफोर यू अराइव, कि आपके आने से पहले वह जा चुकी होगी। यहाँ पे भी देख रहे होंगे कि जैसे कि यहाँ पे जो वर्ड आपका सेंटेंस दिया हुआ है कि भविष्य में कोई घटना होने के पहले, जैसे एग्जांपल देख के लिखा हुआ है, सी विल हैव लेफ्ट बिफोर यू अराइव, कि आपके पहने आने के पहले वह जा चुकी होगी, ठीक है। तो ये दो घटना फ्यूचर में हो रहा है, और जो दो घटना, ये आपका पहला घटना है, ठीक है। और उसके बाद ये क्या है, ये दूसरा घटना है। तो जो घटना पहले हो रहा होगा, अभी आप सुन रहे होंगे, थोड़ा शादी का सीजन चल रहा है तो आपको साउंड सुनाई दे रहा होगा, तो इग्नोर कीजिए उसको, मैरिज साउंड्स को। और तो जो काम पहले हो रहा होगा
उसके हम फ्यूचर परफेक्ट का यूज करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट का, और दो काम बाद में हो रहा होगा उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ओके, और इसमें टाइम वर्ड्स जो होते हैं बाय टुमारो, बाय नेक्स्ट वीक, बाय 20 से सब टाइम फ्रेम होता है। और डेली लाइफ एग्जांपल ऐसा है कि दे विल हैव रीच होम बाय टुनाइट, वे रात तक घर पहुंच चुके होंगे। ओके, शिक्षक कल तक कॉपियां जांच चुके होंगे, द टीचर विल हैव चेक द कॉपी बाय टुमारो, हम मार्च तक सिलेबस पूरा कर चुके होंगे। तो भविष्य में कोई निश्चित समय पे घटना कंप्लीट हो चुकी होगी। और 2 साल से अंग्रेजी सीख चुका होगा। ठीक है, ही विल हैव लर्न इंग्लिश इन 2 years। तो ये आपका क्या है, रियल लाइफ एग्जांपल्स है। तो कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं बच्चे इसमें, विल हैव के साथ V1 लगा देते हैं, विल हैव के साथ V3 का यूज होता है हमेशा, विल हैव गो नहीं होगा, विल हैव गोन होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज आपको, तो आज टुडे वी हैव कंप्यूटर टेंस, और उम्मीद करते हैं आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो और अगर वीडियो आप किस चैप्टर पे चाहते हो तो आप मुझे टेक्स्ट करें। टिल देन बाय, टाटा, हैव अ ग्रेट लर्निंग, वेलकम दिस थिंग दैट वी हैव टू स्टडी। थैंक यू so much।